हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 9 है। आप पार्ट नंबर 8 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 8 जो है ना आपको 514 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 2 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 8 है ना आपको 514 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 5, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 8 को क्या करेंगे 514 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, 8 का क्या करते हैं क्यू करते हैं। ठीक है यहाँ पर 8 का क्यू करेंगे, 8 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना क्या 512 आ जाएगा। कितना क्या 512 आ जाएगा। और 512 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखिए 514 आ गया। कितना क्या 514 आ गया। ठीक है ये 514 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं। ठीक है 2 लिखा है तो 2 को क्या करेंगे, यानी 2 का क्या करेंगे क्यू करेंगे। ठीक है 2 का क्यू करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 हो गया। कितना क्या यहाँ पर बराबर में 8 आ गया। ठीक है और 8 में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। जब 8 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 10 आ जाएगा। कितना क्या यहाँ पर 10 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 4 से क्या हो रहा है यहाँ पर 17 हो रहा है, 17 से क्या हो रहा है यहाँ पर 43 हो रहा है, 43 से यहाँ पर 82 हो रहा है और 82 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। इन्हीं की जगह पर बताना है कि कौन सी संख्या भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 7 यानी क्या लिख रहे हैं 4 से क्या लिख रहे हैं 17 लिख रहे हैं। तो 4 में क्या करेंगे, अगर 4 में 13 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। कितना क्या 17 आ जाएगा। और 17 से क्या लिख रहे हैं 43 लिख रहे हैं। तो 17 में क्या करेंगे, 17 में अगर 26 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा। और 43 लिए क्या लिख रहे हैं 82 लिख रहे हैं। तो 43 में क्या करेंगे, 43 में आपको यहाँ पर 39 को जोड़ देंगे। ठीक है देखिए 43 में जब 39 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 82 आ जाएगा। और 82 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार ध्यान से नीचे देखिए 13 लिख रहा है। ठीक है 13 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है। तो 13 में क्या करेंगे 13 को जोड़ देंगे तो 26 आ गया। और फिर देखिए 26 लिए क्या लिख रहे हैं 39 लिख रहे हैं। तो 26 में अगर 13 को जोड़ देंगे कितना क्या 39 आ जाएगा। और 39 में भी क्या करते हैं, यानी 13 को जोड़ देंगे। देखिए तो 39 में भी क्या करते हैं 13 को यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए 39 में 13 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 9 3 कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है 12 आ गया और 3 1 4 1 5 आ गया। कितना गया 52 आ गया। कितना गया 52 आ गया। अब 52 को क्या करेंगे यहाँ पर 82 में जोड़ेंगे। ठीक है देखिए 52 को 82 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4 हो गया। ठीक है 4 हो गया और 8 5 कितना गया यहाँ पर 13 हो गया। कितना गया 13 गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 134 आ गया। कितना गया 134 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा 134 हो जाएगा। तो 134 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि OATH को एक कोड के रूप में यानी 151208 लिखा जाता है तो यानी ALTER के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। ठीक है देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि OATH जो है ना यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 15 यानी 1208 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में आपको बताना है कि ये देखिए यानी अलर्ट को क्या लिखेगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपस में एक कोड लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ए लिख रहा है, यहाँ पर क्या दिया ओ दिया। ठीक है ओ हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर टी हो गया और यहाँ पर एच लिख रहा है। ठीक है इसको क्या लिख रहा है, देखिए ये इसको क्या लिख रहा है 15 लिख रहा है, फिर 12 लिख रहा है, यानी 08 लिख रहा है। ठीक है देखिए 08 ये किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए ओ का स्थानीय मान कितना होता है 15 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है, टी का स्थानीय मान यहाँ पर 20 पाता है। ठीक है देखिए एच का स्थानीय मान 8 पाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ओ, देखिए OAHT क्यों क्या लिख रहा है, यह स्थानीय मान लिख रहा है। देखिए यहाँ पर 15 12 08 आ गया ना, देखिए स्थानीय मान लिख रहा है। ठीक है यह स्थानीय मान लिख रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे अलर्ट को भी स्थानीय मान लिखेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए ए क्या लिख रहा है ए लिख रहा है, फिर एल लिख रहा है, फिर यहाँ पर टी दिया है, यहाँ पर क्या दिया एल के बाद में यहाँ पर टी दिया है,
ई दिया है और आर दिया है। इसको क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर ए का स्थानीय मान 1 पाता है, ठीक है। एल का स्थानीय मान 12 पाता है, टी का स्थानीय मान 20 पाता है और ई का स्थानीय मान देखिए 5 पाता है, ठीक है। आर का स्थानीय मान 18 पाता है। देखिए तो अलर्ट को क्या लिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखे 11, यानी 11, 22, 0, 5 और यहाँ पर 18। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख दिया 11 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 0 और 5 हो गया, फिर यहाँ पर 18 आ गया। देखिए तो देखते हैं कि 11, 22, 0, 5, 18 किस ऑप्शन में दिया है, ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 11, 22, 15 दिया है, ये नहीं हो रहा है। देखिए 11, 22, 0, 5, 18 यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से यानी भिन्न चित्र की पहचान कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 चित्र दिया है, इन चारों चित्रों में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है, उसी को बताना है कि इसमें चारों में से कौन से एक भिन्न दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, ये आपको वृत्त दिया है, ठीक है। वृत्त में आपको क्या दिया है, प्लस का चिन्ह दिया या मान लीजिए कुछ बीच में दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यानी वर्ग दिया है, वर्ग में भी आपको देखिए ये बीच में दिया है, ठीक। उसी प्रकार से वृत्त दिया है, वृत्त में भी क्या दिया है, ये आपको बीच में दिया है। लेकिन तीनों में देखिए, तीनों में किसी ना यानी प्लस का, मान लीजिए प्लस का ही चिन्ह दिया है, ठीक है। लेकिन देखिए चौथा में आपको किसको दिया है, इस आकृति में आपको किसी तरह से आपको प्लस का, गुना का किसी का चिन्ह नहीं दिया है, यानी इसका मतलब क्या है, तीनों ये एक समान दिख रहा है, ठीक है। देखिए ये तीनों क्या है, ये तीनों आपको एक समान दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, इन तीनों क्या दिख रहा है, एक समान। यहाँ पर एक समान लिख लेते हैं, ठीक है। ये एक समान है, क्या है, एक समान दिख रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, वृत्त के अंदर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ये मान लीजिए कोई चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो डी ऑप्शन में आपको किसी तरह से ये आकृति में चिन्ह नहीं दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, यही आपको विषम हो गया, ठीक है। देखिए ये आपको क्या हो गया, विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी भिन्न हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 12 अतिरिक्त 2 बराबर 145 और 15 अतिरिक्त 2 बराबर यहाँ पर 226, तो यहाँ पर 24 ए अतिरिक्त, देखिए 24 अतिरिक्त 2 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि देखिए 12 अतिरिक्त यानी 2 बराबर क्या कर लिख रहा है, यहाँ पर 145 लिखा जाता है। और उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 15 अतिरिक्त 2 बराबर 226 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि 15 देखिए 24 अतिरिक्त 2 बराबर क्या लिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर 12, देखिए 12 अतिरिक्त 2 बराबर यहाँ पर 145 किस प्रकार से लिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पर अतिरिक्त की जगह पर यहाँ पर गुना के चिन्ह रखते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, मान लीजिए 12 प्लस के चिन्ह रखेंगे तो होगा नहीं, 14 आ रहा है। गुना के चिन्ह रखेंगे तो 12 दूनी को 24 आ रहा है, नहीं हो रहा है ना। देखिए गुना करेंगे तो नहीं हो रहा है, भागा करने पर नहीं रहा है। तो अतिरिक्त की जगह पर कौन से चिन्ह को रखेंगे कि जो कि 2 से गुना भागा किस भी करने के बाद में हमको 145 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए ई अतिरिक्त की जगह पर प्लस रखेंगे, ठीक है। और जो ई 12 दिख रहा है और ई वाला जो 2 दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 12 क्या करते हैं, स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या करेंगे, 1 को जोड़ देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस में 1 को जोड़ देंगे। अब जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको प्लस की चिन्ह नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये आपको देखिए, ये आपको माइनस का चिन्ह नहीं है, ठीक है, ये माइनस का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि इनको क्या करना है, इनके जगह पर प्लस का चिन्ह रख दिया, अतिरिक्त की जगह पर प्लस का चिन्ह, जो 2 ई वाला 2 है, ठीक है। ये वाला 2 को क्या कहेंगे, 12 में स्क्वायर कर दिए, ठीक है, 12 का स्क्वायर कर दिए हैं। अब जैसे ध्यान से यहाँ पर नीचे देखिए, एक बार क्या लिखे हैं, 12 का 2 का स्क्वायर कर दिए, तो 12 दूनी के यहाँ पर कितना है, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, यहाँ पर 100 कितना आता है, 44 आता है, ठीक है, यानी 144 आता है। और 144 में क्या करते हैं, 1 को जोड़ देंगे। जब 144 को 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 145 आएगा। देखिए 145 लिए आपको समझ दिया है ना, 145 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 145 हो गया, ये आपको 145 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा को देखेंगे तो दूसरा में क्या लिख रहे हैं, 15 अतिरिक्त 2 बराबर 226 लिख रहा है। तो 15 को क्या करेंगे, यानी अतिरिक्त की जगह पर प्लस रखेंगे और 15 दिया ना, तो 15 को देखिए यहाँ पर लिखते हैं 15 का ई वाला 2 दिया है, ये 2 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे। देखिए तो 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 में कितना आता है, तो 15 के जब स्क्वायर करेंगे
125 आता है, ठीक है। और 125 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना क्या है, यानी 126 आ जाएगा। कितना क्या, 126 आ गया। सॉरी, यहाँ पर कितना दिया, 226 दिया ना, 225 ना आता है। देखिए यहाँ पर 225 है, 15 का जब स्क्वायर करेंगे तो 225 आता है, 225 आता है। तो 225 में 1 को जोड़ देंगे कितना का, 226 आ जाएगा। कितना का, 226। देखिए जो यहाँ पर 226 से बराबर में दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा में भी रखेंगे, ठीक है। तो तीसरा में क्या करेंगे, तीसरा में आपको यहाँ पर अदर रेट की जगह पर प्लस रखेंगे। यहाँ तो हम समझ में आ रहा है, ठीक है। अदर रेट की जगह पर प्लस रखेंगे और जो 2 अदर रेट के बाद में 2 दिया है उसको क्या करेंगे, 24 को स्क्वायर कर देंगे। जैसे यहाँ पर 24 दिया है, ठीक है, 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे। एक अपने से हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो 24 का जब स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ पर जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी यहाँ पर कितना का 25, यानी कितना का 576, यानी 500 यहाँ पर 76 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 576 और 576 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना गया, यानी 577 आ जाएगा। कितना गया, 577। तो देखिए 24 अदरेट 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 577 हो जाएगा। तो 577 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सवेती अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सवेती जो है ना वो अपने कक्षा में ऊपर से क्या है, 46वें है। देखिए तो ऊपर से कितना है, 46वें है, ठीक है। और नीचे से 46वें स्थान पर है। देखिए ऊपर से भी 46वें स्थान पर है और नीचे से भी गिनेंगे तो 46वें स्थान पर है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ लेंगे और कक्षा में कितने छात्र हैं, जब पूछेगा कक्षा में कितने छात्र हैं, अगर छात्र के पूछेगा कुल छात्र कितने हैं तो यहाँ पर दोनों को जोड़कर -1 कर देंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना का, 6 दूनी के 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूनी के यानी 8 आ गया, 1 9 आ गया, 92 आ गया, ठीक है, 92 आ गया। और 92 में क्या करेंगे, 92 में -1 कर देंगे तो कितना का यहाँ पर 91 आ जाएगा। यानी कितना का, 91, यानी कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 91 को छात्र हैं। 91 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द है, यानी ध्वनि जो है आपको कान से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से खुशबू जो है बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो कान दिया है, देखिए ध्वनि दिया है, ध्वनि वो कान से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए ध्वनि जो है ना वो आवाज़ किसे सुनते हैं, कान से सुनते हैं। ध्वनि क्या है, आवाज़ किसे सुनते हैं, ध्वनि को कान से सुनते हैं। यहाँ पर सुना जाता है, लिख देते हैं, यानी सुना जाता है। देखिए जाता है, ठीक है। जिस प्रकार से ध्वनि जो है वो कान से सुना जाता है, उसी प्रकार से खुशबू जो है ना वो किससे सूंघा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सूंघा, यानी सूंघा हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुशबू जो है ना किसे सूंघते हैं, तो सूंघना लिख देते हैं, ठीक है, यानी सूंघना हो गया, ठीक है, यानी सूंघना हो गया। किसे सूंघना किसे सूंघा जाता है, सूंघा हो गया, ठीक है, यानी हो गया, यहाँ पर सूंघा जाता है, ठीक है, सूंघा जाता है। तो किसे, यहाँ पर किसे सूंघा जाता है, तो यहाँ पर नाक से, किसे, नाक से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से कान जो है ना, यानी ध्वनि जो कान से सुना जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर खुशबू जो है ना, खुशबू आपको नाक से सूंघा जाता है। तो नाक को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण में देखने पर घड़ी में यानी 8:30 का समय दिखाता है, उस समय वास्तविक समय क्या, यानी समय क्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि दर्पण में देखने पर घड़ी में कितना समय दिखा रहा है, 8:30। जब दर्पण में देख रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दर्पण में देख रहे हैं तो 8:30 समय दिखा रहा है, तो अगर वास्तविक समय उसको क्या दिखाई देगा, आपको यही को बताना है। देखिए जब दर्पण में पूछा है कि दर्पण में इतना समय दिखा रहा है, तो वास्तविक में क्या दिखाई देगा समय। देखिए तो दर्पण के लिए एक क्या होता है, एक फार्मूला होता है, ठीक है, एक होता है फार्मूला होता है। जैसे यहाँ पर दर्पण में पूछेगा तो 11:60 में से क्या करेंगे, जितना समय आपको दिया रहता है उसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे हमें यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 11:60 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 11:60। 11:60 में से क्या दिख रहा है, 11:60 में ये दर्पण में दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखिए दर्पण में क्या दिखा रहा है, 8:30। तो हमको वास्तविक में बताना है कि कितना समय दिखा रहा होगा, ठीक है। देखिए 11 में से क्या करते हैं, 8 को घटा लेंगे, यहाँ पर 11 गया, ठीक है, यानी 11 में से 8:30 को माइनस कर लेंगे, यानी जितना समय दिया रहेगा इस क्या करेंगे, 11:60 में से घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए कितना का 30 हो गया, और यहाँ पर कितना आएगा, ये 8 कितना बचेगा,
तो देखिए 8 2 10 1 11 कितना आएगा 3:30 हो गया। कितना है 3:30। ये क्या दिख रहा है वास्तविक समय दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होगा वास्तविक भी आ जाएगा और आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा दर्पण में पूछेगा तो इसी प्रकार से बनेगा और वास्तविक में पूछेगा तो इसी प्रकार से बनेगा। ये वास्तविक समय कितना 3:30। तो 3:30 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर बर्तन दिया है, फर्नीचर दिया और कपड़े दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रहे बर्तन दिया है और फर्नीचर दिए और कपड़े दिए। देखिए बर्तन आपको फर्नीचर से समझता है नहीं है, यार बर्तन जो है आपको क्या कपड़े से समझता है नहीं है, और कपड़ा देखिए क्या फर्नीचर से समझता है नहीं, कपड़ा का बर्तन से समझता है नहीं, यानी तीनों आपस में किस प्रकार से संबंधित नहीं दिख रहा है। तो तीनों का बनेगा, तीनों का वेन डायग्राम आपको अलग अलग बन जाएगा। जिससे यहाँ पर ध्यान दीजिए एक क्या हो गया बर्तन हो गया, एक क्या हो गया बर्तन हो गया, और बर्तन के अंदर में क्या लिखेंगे ये क्या गया यानी फर्नीचर हो गया। ठीक है, ये फर्नीचर हो गया और फर्नीचर बाद में यहाँ देखिए कपड़े हो गया। ठीक है, ये कपड़े हो गए, तीनों आपस में किसी प्रकार से समझते हैं, तीनों का वेन डायग्राम अलग अलग भी बनेगा। यानी इस तरह का जो वेन डायग्राम है ना, देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ए से लेकर देखिए यहाँ पर जेड तक क्या लिखा है, यानी उपयुक्त श्रृंखला के ऐसे देखिए अक्षरों बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर यानी दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसमें बोलकर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों बाएं से दाएं देखिए बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है अक्षर का एक श्रृंखला दिए, इन श्रृंखला में बताना है कि उल्टा क्रम करेंगे। क्या करेंगे देखिए बाएं से दाएं की तरफ करें उल्टा लिख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सीधा लिखा है, ये क्या लिखा है ABCDE सीधा लिखा है, हमको इधर से लिख देना है क्या YZ। देखिए YZ उल्टा क्रम में लिख दिया ना, उल्टा क्रम में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आपका वही बताना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के बाएं से दाएं के क्रम में यानी उल्टे क्रम देखिए उल्टे करने पर यानी दाएं से 9वें अक्षर। देखिए ये तो सही था। ठीक है, इसको क्या करें हम उल्टा कर दिए, जब यहाँ पर उल्टा लिख दिए तो आपको अक्षर देखिए यहाँ पर सवाल पूछ दिया है, यहाँ पर क्या पूछा है कि दाएं से देखिए यहाँ बोल रहे हैं उल्टे क्रम में करने के बाद में यहाँ बोल रहे हैं कि दाएं से 9वें अक्षर, तो दाहिने से 9वें अक्षर। देखिए ये क्या होता है यहाँ पर ये बाएं होता है, ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या होता है यहाँ पर ये बाएं हो गया, ये बाएं हो गया, और इधर क्या होता है ये दाहिने होता है। ठीक है, दाहिने होता है। तो बोल रहा है कि दाहिने से देखिए बोल रहा है ना कि दाहिने से 9वें अक्षर। देखिए तो 9वें अक्षर कौन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां अक्षर कौन हो गया यहाँ पर आई आ गया। ठीक है, 9 पर आ जाता है। अब देखिए अक्षर के बाद देखिए अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के बाएं। ठीक है, देखिए तो 9वें अक्षर के बाएं, ठीक है 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इस अक्षर के बाएं कितना 5वां अक्षर पूछ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर कौन सा आ रहा है यानी एन हो गया। कितना का एन आ गया, ये क्या है 5वां अक्षर है। ठीक है, 5वां अक्षर है, तो यही पूछा है कि 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो एन हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा एन हो जाएगा, तो आपको एन हो गया। 5वां अक्षर क्या दिख रहा है एन दिख रहा था, यानी एन आपको देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थात भागा यानी भागा का अर्थात माइनस, माइनस का अर्थात गुना, गुना का अर्थात प्लस, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया है बराबर में आपको प्रश्नवाचक दिया है, इन्हीं की जगह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये प्रश्न आपको किस प्रकार से पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में आपको क्या बताना है, जो चिन्ह बोल रहा है चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को हमको सोल्व करना है। जैसे मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए ये बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्या दिए कि देखिए यहाँ पर प्लस, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है अर्थात क्या बोल रहा है भागा, यानी प्लस की जगह पर क्या रखते हैं भागा को रखते हैं, यहाँ पर भागा रखेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है कि भागा का अर्थात क्या है माइनस, तो देखिए भागा की जगह पर माइनस रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि देखिए माइनस का अर्थात गुना दिया है, तो माइनस की जगह पर क्या रखते हैं गुना को रखेंगे। अब बोल रहा है कि गुना का अर्थात प्लस है, तो गुना की जगह पर यहाँ पर प्लस रखेंगे। आप समीकरण को सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए एक क्या आ गया 42 हो गया। ठीक है, 42 भागा कितने दिए 6 दिया है, फिर माइनस 5 दिए, फिर गुना कितने दिए 3 दिए, फिर प्लस में 70 दिया है, फिर बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, अब देखिए इनको भागा करेंगे तो कितना गया 6 7 42 होता है। ठीक है, अब देखिए 3 5 कितना गया 15 गया, यानी 7 माइनस कितना गया यहाँ पर 15 गया, और यहाँ पर 70 को क्या करेंगे हमको जोड़ लेंगे। देखिए तो 7 को और 70 को आपस में जोड़ लेते हैं,
तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। ठीक है 77, और 77 में से क्या करेंगे 15 को माइनस कर लेंगे। जब 77 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 62 बच जाएगा। कितना बचेगा 62 बच जाएगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो 62 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, कथन के आधार पर क्या बोलते हैं डायग्राम को बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कथन क्या बोल रहा है। ठीक है, इसके आधार पर क्या करेंगे डायग्राम को बनाएंगे। देखिए तो कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है पहला में क्या देखिए सभी चारपाई होटल है। क्या है, सभी चारपाई होटल है। तो यहाँ पर चारपाई लिखते हैं। ठीक है, यानी 4 पाई हो गया, ये 4 पाई हो गया। सभी चारपाई क्या है, सभी चारपाई क्या है होटल है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है होटल बोल रहा है। ठीक है, होटल। ठीक है, यानी होटल है। क्या है, होटल है। सभी चारपाई क्या है होटल है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सभी चारपाई होटल है। बोल रहा है कि सभी होटल क्या है चादर है, लेकिन सभी जो होटल है ना क्या है चादर है। यहाँ पर चादर को रखते हैं। ठीक है, ये चादर दिख गया। ठीक है, ये चादर है, चादर हो गया, सभी चादर है। ये तो कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व किया जाता है। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष यहाँ पर ध्यान से देखिए पहला में कह दिए कि कुछ चारपाई चादर है। बोल रहा है कि कुछ जो चारपाई है ना वो चादर है, हमको कुछ चारपाई नहीं दिख रहा है, यानी सभी चारपाई चादर के अंदर में दिख रहा है। डायग्राम में देखिए सभी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा है कुछ, तो हमको कुछ तो नहीं दिख रहा है, सभी के अंदर ही दिख रहा है। क्या दिख रहा है, चादर के अंदर सभी क्या चारपाई दिख रहा है। ये गलत बोल रहा है, यहाँ तक गलत बोल रहा है। देखिए ये गलत बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको डायग्राम में सही है, ये गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ चादर चारपाई नहीं है। बोला कि कुछ जो चादर है ना वो चारपाई नहीं है। हमको दिख रहा है कि सभी चादर के अंदर में चारपाई दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सभी के अंदर कुछ आता है ना, सभी के अंदर ही कुछ आता है। तो क्या बोल रहा है कि कुछ चादर, यानी कुछ चादर चारपाई नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ चादर चारपाई नहीं है, हमको दिख रहा है यहाँ पर है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए 2 शब्दों के बीच हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया, गेंडा दिया है और यहाँ पर सिंह दिया है। ये जिस प्रकार से आपस में संबंधित शब्द है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से ना किस ऑप्शन में इसी प्रकार जैसा ही संबंधित आपको दिख रहा है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर या आपस में किस प्रकार से संबंधित है। देखिए गेंडा, गेंडा क्या है आपको सिंह से संबंधित है, यानी गेंडा का क्या होता है सिंह होता है। जैसे यहाँ पर गेंडा का क्या होता है सिंह होता है। ठीक है, गेंडा का सिंह होता है, यानी गेंडा के सिंह होता है लिख लेते हैं। ठीक है, यानी होता है। ठीक है, होता है, गेंडा का क्या होता है सिंह होता है। ये आपस में इस प्रकार से समझते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया हाथी, यानी गजदंत। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यानी दांत हो गया। क्या होगा, दांत हो गया। ये क्या होगा, दांत हो गया। ठीक है, दांत हो गया। अब देखिए हाथी के क्या होता है दांत होता है, ये आपको सही बोल रहा है। ठीक है, सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए गाय का बछड़ा, इसे समझते हैं नहीं है। देखिए कुत्ता भौंकना, ये भी समझते हैं नहीं है। यानी गधा रेंगना, ये भी समझते हैं नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखिए गेंडा, गेंडा का क्या बोल रहा है सिंह, यानी गेंडा के सिंह होता है। उसी प्रकार से हाथी के क्या होता है दांत होता है। क्या होता है, दांत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बछड़ा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कुत्ता भौंकना और गधा, ये आपको संबंधित नहीं दिख रहा है, यानी इसी के जैसे संबंधित ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न प्रश्न चित्र श्रृंखला के लिए अगले चित्र का चयन उत्तर चित्रों से कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको ये प्रश्न आकृति दिया है, यानी प्रश्न चित्र दिया है। ये आपको यहाँ पर उत्तर चित्र दिया है। आपको बताना है कि जो ये देखिए यहाँ पर प्रश्न चित्र है ना, इन चित्र में देखिए एक श्रृंखला दिया है। इन श्रृंखला में बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा चित्र यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि जो आपको चित्र का श्रृंखला है ना वो किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर किस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर देखिए पहला में क्या दिया है, पहला में देखिए ये वृत्त दिया है। ठीक है, ये वृत्त में क्या दिया है त्रिभुज दिया है, और त्रिभुज के अंदर में बिंदु दिया है। और दूसरा में देखिए त्रिभुज को बाहर निकाल दिया है और वृत्त को अंदर डाल दिया है, लेकिन बिंदु क्या है आपको अंदर ही रह रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर चौथा में क्या करेंगे, चौथा में भी क्या करेंगे। देखिए तो चौथा में आपको त्रिभुज दिया है। ठीक है, त्रिभुज के अंदर में क्या दिया है वर्ग दिया है, और वर्ग के अंदर में बिंदु दिया है। तो चौथा में क्या करेंगे, यानी चौथा में देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, देखिए चौथा में बिंदु कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए से लेके बी आपको इस प्रकार से समझ दिख रहा है। ठीक है, देखिए वृत्त दिख रहा है, वृत्त के अंदर में क्या दिख रहा है बिंदु है। क्या देखिए यहाँ पर त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज के अंदर में बिंदु दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या हो गया, तीसरा देखिए तीसरा में दिख रहा है कि देखिए त्रिभुज जो है ना त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या है
यानी देखिए बिंदु को बाहर ला दिया और त्रिभुज को अंदर कर दिया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी देखेंगे, देखिए ये क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज के अंदर में वर्ग दिख रहा है, वर्ग के अंदर में बिंदु दिया है। तो चौथा में क्या करेंगे, चौथा में देखिए यह करके वर्ग को हम बाहर ला देंगे। देखिए यहाँ पर वर्ग को क्या करेंगे, बाहर ला देंगे। वर्ग को बाहर लाने के बाद में हमको क्या करेंगे, त्रिभुज को अंदर डाल देंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज को अंदर डाल देंगे और यहाँ पर बिंदु करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस, देखिए इस तरह का हो जाएगा। देखिए ई वाला आपको इस प्रकार से समझते हैं, यानी इस श्रृंखला जो इस श्रृंखला है, इन श्रृंखला की जगह पर इस तरह का आकृति रखा जाएगा। तो इस तरह का आकृति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न अक्षर प्रतीक श्रृंखला के अक्षर देखिए आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, बाएं से दाएं एक श्रृंखला और प्रतीक का अक्षर दिया है। आपको सवाल देखिए यहाँ पर पूछा है। ठीक है, देखिए सवाल पूछा है कि उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से कितने अक्षर हैं जिनके यानी ठीक पहले एक प्रतीक हैं और ठीक बाद एक अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोल कर है यहाँ पर एक श्रृंखला दी है। इन श्रृंखला में जो सवाल पूछ रहा है आपको ध्यान से बताना है। देखिए यहाँ पर श्रृंखला में क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर देखिए उपयुक्त श्रृंखला में बाएं से ऐसे कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ पर कितने अक्षर को रखते हैं। ठीक है, ये क्या दिए, अक्षर दिए, ये अक्षर हो जाएगा, ये आपको अक्षर हो गया। ठीक है, बाएं से कितने यहाँ पर अक्षर दिख रहे हैं। ठीक है, अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है, जिनके ठीक क्या है, एक प्रतीक है। यहाँ पर प्रतीक को रख दें। देखिए प्रतीक है और ठीक बाद एक क्या है, अक्षर है। यहाँ पर अक्षर को रखेंगे। ठीक है, क्या है, अक्षर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें बताना है कि इसमें इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक होना चाहिए और बाद में एक अक्षर भी होना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले श्रृंखला में ढूंढते हैं। देखिए श्रृंखला में ढूंढने के क्या देखेंगे, यहाँ पर अक्षर होना चाहिए, अक्षर के पहले क्या होना चाहिए, एक प्रतीक होना चाहिए और बाद में भी अक्षर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, जेड एक क्या है, एक है अक्षर है। अक्षर के पहले एक अतिरिक्त प्रतीक हो गया, प्रतीक के बाद अक्षर के बाद में देखिए एक अक्षर दिया है, यानी एक दिख गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे में क्या दिए, यहाँ पर देखिए डॉलर क्या दिए, डॉलर आपको प्रतीक दिया है और देखिए जेड क्या दिए, अक्षर दिए। अक्षर के पहले देखिए एक डॉलर प्रतीक आ गया और बाद में क्या आर दिख रहा है, ये भी अक्षर है। ठीक है, दो दिख गया, दो के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, दो के बाद में हाँ देखिए यहाँ पर सी दिख रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या दिखे, सी के पहले देखिए एक प्रतीक दिख रहा है, ये प्रतीक है और प्रतीक के बाद में देखिए सी हो गया और सी के बाद में देखिए यहाँ पर एक वाई दिख रहा है, अक्षर दिख रहा है। तो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। ऐसे इसमें ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले प्रतीक और यहाँ पर अक्षर दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 गो है, क्योंकि देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, 3 दिख रहा है। कितना दिख रहा है, 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके पहले एक प्रतीक और बाद में अक्षर हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।